माता पिता के गुजर जाने के बाद नंदिनी बिल्कुल अकेली हो गई थी। उसका कोई नहीं था। दिन रात वो अपने घर में अकेली बैठकर रोती रहती थी। एक दिन नंदिनी के घर गांव का सबसे अमीर जमींदार आता है। ये लड़की बाहर आ, तुझसे कुछ बात करनी है। क्या हुआ सेठ जी? हमसे कुछ गलती हो गई है क्या? हाँ, तेरे बाप ने मुझसे पैसे उधार लिए थे अपने दवा के लिए। अब तो वो चल बसे। हमारा पैसा कौन देगा रे छोरी? आप ऐसा क्यों बोल रहे हो सेठ जी? अभी मेरे पिता के गुजरे ज्यादा समय नहीं हुआ। आप भगवान के लिए ऐसा कुछ मत बोलिए। तो तू देगी पैसे? बोल। पैसे नहीं दिया तो तेरा ये घर मेरा होगा, समझी? ये बोलते हुए जमींदार वहां से चला जाता है। नंदिनी रोते हुए अपने घर से निकलकर सीधे अपनी सहेली पुष्पा के घर चली जाती है और सारी बात अपनी सहेली को रोकर बताने लगती है। तू रो मत, मैं हूं ना। मैं अपने पापा से बोलती है तेरे लिए कुछ काम ढूंढ दे। तू शांत हो जा, अब सब सही हो जाएगा। हाँ, मैं कोई भी काम हो सब करने के लिए तैयार हूँ। चल अब तू खाना खा ले, तूने कई दिन से कुछ नहीं खाया है। ऐसे ही खाना नहीं खाएगी तो बीमार हो जाएगी। नहीं, मुझे भूख नहीं पुष्पा। चल, मैं अपने घर जा रही हूँ। वो रोते हुए अपने घर की ओर चल देती है और बिना खाए पिए बेचारी नंदिनी सो जाती है। नंदिनी को सपने में उसकी माँ दिखती है और बोलती है, उठ मेरी बच्ची, तू ऐसे इतनी कमजोर नहीं बन सकती है। तू ऐसे रोएगी तो तेरी माँ के आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। तुम अब घर से बाहर निकलो, अपने जीवन की नई शुरुआत करो। सुबह जब नंदिनी की आँख खुली तो उसने निश्चय किया कि अब वो अपने पैरों पर खड़ी होगी। उसने अपनी माँ की बात मानकर घर से बाहर निकलने की ठानी। वो अपने घर से निकलकर सीधे जमींदार के घर जाती है और जमींदार से बोलती है, सेठ जी, आप मुझे कुछ काम दे दो, मैं आपका काम करके आपके सारे पैसे चुका दूंगी। अच्छा, जो काम दूंगा सब कर लेगी? बोल। हाँ सेठ जी, सब कर लूंगी। तू आज से मेरे बीमार बीवी की देखभाल करना। बोल, कर पाएगी? हाँ सेठ जी, मैं सेठानी की पूरी देखभाल करूंगी। वो एकदम ठीक हो जाएगी। नंदिनी खुशी खुशी अपनी घर की ओर जाने लगती है। अरे देखो तो, बिना माँ बाप के है। देख के तो लगता ही नहीं है कि माँ बाप नहीं है। कितनी खुश है। क्या पता बाहर किसी से चक्कर चलता हो, इसीलिए फर्क नहीं पड़ता है। नंदिनी सबकी बातें सुनती है, बिना जवाब दिए रोते हुए अपने घर चली जाती है। अगले दिन नंदिनी सुबह अपने काम के लिए जमींदार के घर के लिए निकल जाती है। जमींदार के घर पहुंच के सीधे जमींदार के पास जाती है। सेठ जी, मुझे सेठानी जी का कमरा दिखा दीजिए। जमींदार नंदिनी को लेकर सीधे सेठानी के कमरे में जाते हैं। देख, आज से ये तेरी नौकरानी है। तेरा जो काम है इसी से करवाना। नंदिनी सेठानी जी की सेवा बहुत ही मन से करती थी। धीरे धीरे ऐसे ही समय बीत रहे थे। नंदिनी के काम से सेठानी बहुत खुश थीं। नंदिनी बेटा, तुम इतनी अच्छी हो। तुम्हारा मन एकदम शीशे की तरह साफ है। तुम्हारे माता पिता कितने अच्छे हैं जो तुम जैसी बेटी को जन्म दिया है। भगवान ने मुझे सब दिया, बस बच्चों का सुख नहीं मिला। सेठानी जी, मेरे माता पिता नहीं हैं इस दुनिया में। मैं अनाथ हो गई हूँ। तू ऐसे क्यों बोलती है पगली? मैं हूं ना तेरी माँ। आज से तू अनाथ नहीं है। मैं तेरी माँ हूँ मेरी बच्ची। आज से तू मुझे सेठानी नहीं, माँ बुलाना मेरी बच्ची। ठीक है माँ, मैं अपने घर जा रही हूँ। कल सुबह आ जाऊंगी। एक बार तुम माँ बोल रही हो और मुझे छोड़ के जा रही हो। आज से तुम यहीं रहेगी। तुम्हें कहीं नहीं जाना है, समझी? दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ही अच्छे से रहने लगी थीं। एक दूसरे की बहुत ही अच्छी सहेली बन गई थीं। इधर नंदिनी और सेठानी की नजदीकियां माँ बेटी की तरह बढ़ रही थीं। लेकिन उस घर में नंदिनी के पीछे एक बहुत बुरा साया मंडरा रहा था, जिसे नंदिनी एकदम अनजान थी।
नंदिनी को देखता हूँ तो दिल में कुछ होने लगता है। क्यों ना मैं नंदिनी से शादी कर लूं? नंदिनी पर सेठ की हमेशा बुरी नजर रहने लगी। वो उसे अकेले मिलने का बहाना ढूंढने लगा। एक दिन नंदिनी को सेठ ने अपने कमरे में बुलाया। क्या हुआ सेठ जी, हमसे कुछ गलती हो गई है क्या? हाँ, सुन, एक शर्त है। अगर तू मुझसे शादी करेगी तो मैं तेरा कर्ज माफ कर दूंगा। बोल, मंजूर है तुझे? अरे सेठ जी, ये आप क्या बोल रहे हैं? मैं आपकी बेटी जैसी हूँ, आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं? तुझे रानी बना के रखूंगा। ये घर, ये बंगला सब तेरा होगा और मैं अपनी पहली पत्नी को घर से निकाल दूंगा। वो मुझे घर का वारिस भी नहीं दे सकी। मेरे किसी काम नहीं है वो। नहीं, आप सेठानी जी को ऐसे नहीं बोल सकते हैं। माँ बनना ना बनना उनके हाथ में नहीं है। वो कितनी अच्छी है, आप उनके बारे में ऐसा सोचते हैं? मैं सेठानी जी को सब कुछ बता दूंगी। आप बहुत गंदे इंसान हो सेठ जी। जा बता दे मेरा। तू और तेरी सेठानी कुछ नहीं कर सकती है, समझी? नंदिनी रोते हुए सीधे सेठानी के कमरे में जाती है। सेठानी जी, आज से इस घर में नहीं रहूंगी, मैं जा रही हूँ। आप अपना ध्यान रखिएगा। सेठानी जी नंदिनी को कुछ बोलती या समझती, नंदिनी रोते हुए अपने घर की ओर निकल जाती है। क्या हुआ होगा नंदिनी के साथ? क्यों चली गई मुझे छोड़ के? जरूर किसी ने कुछ कहा होगा। मैं जाके सेठ दी से पूछती हूँ। वो सीधे सेठ के कमरे की ओर चल देती है और सेठ के पास जाके पूछती है, क्या आपने नंदिनी से कुछ कहा है क्या? क्यों, क्या हुआ? तुम्हारा ध्यान ठीक से नहीं दे रही है क्या? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। वो घर छोड़ के चली गई, मुझे लगा आपने कुछ कहा होगा। मैं आज ही उसके घर जाती हूँ और पूछती हूँ क्या हुआ। नहीं, तुमको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, समझी? मैं दूसरी नौकरानी ले आऊंगा तुम्हारे लिए। नंदिनी कोई नौकरानी नहीं थी, वो मेरी बेटी जैसी थी। मैं जाऊंगी उसके पास। ठीक है, जाओ, लेकिन याद रखना दोबारा मेरे घर आने की कोई जरूरत नहीं है तुम्हें। फिर वहीं रहना, नंदिनी के घर, समझ गई? सेठानी को अंदर ही अंदर ये बात खाई जा रही थी। नंदिनी क्यों चली गई? क्यों सेठ जी मुझे जाने नहीं दे रहे हैं नंदिनी के घर? कहीं सेठ जी ने ही तो नंदिनी को कुछ नहीं कहा है। मुझे जाना होगा नंदिनी के घर, मैं जाऊंगी। वह बिना कुछ सोचे समझे सीधे नंदिनी के घर के लिए निकल जाती है। नंदिनी, बेटा कहाँ हो? बाहर आओ बेटा। अरे सेठानी जी, इसके घर क्यों आई हैं? लगता है कोई गुल खिला के आई है हवेली में। अरे बहन, आजकल बिना माँ के लड़कियां ऐसे ही बिगड़ जाती है। बेचारी नंदिनी अब तो गई। गांव की महिलाएं ऐसे ही नंदिनी को हमेशा ताना कसती रहती थीं। नंदिनी सेठानी की आवाज सुनते ही बाहर आती है। अरे माँ, आप यहाँ क्या कर रही हो? आओ अंदर आओ माँ। वो अपनी माँ को लेकर घर के अंदर चली जाती है। नंदिनी बेटा, तो क्यों चली आई घर से? अपनी माँ को एक बार कुछ बताना भी सही नहीं समझा? अरे कुछ नहीं माँ, मुझे अपने घर की याद आ रही थी, इसीलिए वहां से चली आई। अगर तुम सच बोल रही हो तो मुझसे नजरें क्यों नहीं मिला पा रही हो? मुझे देख के बोलो कि तुम सही बोल रही हो। आप क्यों नहीं समझ रही हो माँ? मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। खाओ मेरी कसम कि तुम सच सच बोल रही हो। नहीं, मैं कसम नहीं खा सकती हूँ माँ आपकी। तो तू सच सच बोल, क्या हुआ था तेरे साथ? क्यों चली आई थी बिना बताए हमको कुछ? सेठानी जी को नंदिनी सारी बात रो रो कर बताने लगती है। क्या सेठ जी ने ऐसा कहा तुमसे? लेकिन ऐसा कैसे बोल सकते हैं? सेठ जी को छोड़ूंगी नहीं। चलो मेरे साथ तुम पुलिस स्टेशन। दोनों घर से निकलकर सीधे पुलिस स्टेशन के लिए चली जाती है और सारी बात पुलिस को बताती है। नंदिनी और सेठानी पुलिस को लेकर जमींदार की हवेली पर आती है। आइए आइए दरोगा जी, कैसे आना हुआ आज मेरे हवेली पर? आज तक आप अपने पावर से बच जाते थे सेठ जी। आपकी बार कोई नहीं बचा सकता आपको। मेरा प्रमोशन तो पक्का है इस बार। आपकी पत्नी ने आपके खिलाफ इस लड़की से छेड़खानी का रिपोर्ट दर्ज कराई है।
आपके पास कोई सबूत और गवाह हैं जो मुझे गिरफ्तार करने आए हो दरोगा जी? अब आपकी पत्नी से बड़ी गवाह कौन ही हो सकती है सेठ जी। अब चलो जेल की हवा खाओगे तो अब जमींदारी निकल जाएगी आपकी। बहुत अत्याचार कर लिया था आपने गांव वालों पर। पुलिस जमींदार को अपने साथ लेके चली जाती है। इंसान कितना भी पैसे से बड़ा हो, लेकिन एक लड़की की इज्जत से बढ़ के कुछ नहीं हो सकता है। तो आप लोग हमेशा ऐसे गलत लोगों से सावधान रहें।